हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा मॉम पर। अप्सरा मॉम का मैंने वीडियो देखा। अप्सरा मॉम अपने वीडियो में दिखा रही हैं कि वो अपने बड़े बेटे के लिए खाना बना रही हैं, वो भी अकेले अपने दम पर, क्योंकि वो माँ हैं और उनका बेटा आया हुआ है। हालांकि वो बोल रही हैं कि वो उनसे मिलने के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको लखनऊ आना था किसी यूट्यूबर के घर की पूजा के लिए, इसलिए वो लखनऊ आया। तो वहां से उसने सिवान भी आया, क्योंकि उसका यहाँ पे स्टोर है और उसने सोचा होगा कि चलो मैं अपना जो थोड़ा काम है वो भी कर लूंगा और अपने घर भी हो लूंगा। लेकिन यहाँ पे अप्सरा मॉम अपनी ही दुनिया में मग्न है कि उनका बेटा उनसे मिलने के लिए आया है। जैसा कि उन्होंने अपने कुछ दिन पहले वीडियो में बोला था कि कुछ दिनों के लिए उनके बड़े बेटे और बड़ी बहू आने वाली हैं, लेकिन आज तो उनकी बहू नहीं आई है। क्यों? जहां पे सचिन और मनीषा हमेशा हर जगह साथ साथ जाते थे, कहीं मनीषा सचिन को अकेला नहीं छोड़ती थी, तो आज क्या वजह है कि मनीषा सचिन के साथ नहीं आई है? क्यों आज सचिन को अकेले सिवान आना पड़ा है? क्या मनीषा सच में प्रेग्नेंट है, या फिर इस डर से नहीं आई कि उसको घर पे आकर सिवान आकर काम करना पड़ेगा, उसको समय पर अपने सास ससुर को चाय पानी नाश्ता खाना सब कुछ बनाना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा? क्या ये डर था? क्यों? मनीषा तो दिखाती है कि वो बहुत अच्छी बहू है, वो हर दिन अपनी सास को फोन करती है, वो अपनी सास का फोन का वेट नहीं करती, वो खुद फोन कर लेती है, अपनी सास का बहुत केयर करती है। तो 2-4 दिन के लिए आ गई होती और अपनी सास को बैठ के खिला दी होती। एक बहू होने का फर्ज कम से कम 3-4 दिन के लिए ही निभा दी होती, बस दूर से। इसलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। या तो फिर वो सच में प्रेग्नेंट है, जैसा कि यूट्यूब पे अफवाह चल रही है कि अगर सच में मनीषा प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है, सबका बच्चा हो गया है, वो देर से ही जगी है, लेकिन अब उसको बच्चा हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आंटी जी अपने वीडियो में दिखाती हैं कि वो अकेले अपने बेटे के मन का दाल फ्राई कर रही हैं, आलू का भुजिया बना रही हैं, रोटी बना रही हैं और अपने बेटे के लिए अच्छे से खाना बना रही हैं कि अगर वो खाना अच्छा नहीं बनेगा तो उनका बेटा खाना नहीं खाएगा और दिन भर ऐसा ही रहेगा। और आंटी ये भी बोल रही हैं कि बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना होता है, जो बच्चे खाते हैं उनको वो चीज खिलाना होता है। तो मैं यहाँ आंटी जी से ये पूछना चाहती हूँ, ये नियम केवल आपके बड़े बेटे के लिए है? क्या ये नियम आपके छोटे बेटे के लिए नहीं था? आपका छोटा बेटा जब उसकी बीवी की डिलीवरी हुई थी तो वो बार बार बोल रहा था, कितनी बार उसका वीडियो आया था कि उसको गरम रोटी चाहिए, लेकिन आंटी क्या करती थी, जो एक सुबह का खाना बना हुआ है वही उसको खाना खाने को बोलती थी। तो जब आप बोलती हैं कि बच्चों को वही खिलाना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है, तो आप उस समय उसको रोटी सेक नहीं सकती थी, उसको रोटी गरम नहीं दे सकती थी? जब उसकी बीवी का डिलीवरी हुआ है और उसकी बीवी नहीं कर सकती, तो क्या एक माँ का फर्ज ये नहीं है कि उसके बेटे का मन का खाना उसको खिला सके? तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? क्या ये ज्ञान केवल पैसे वाले बेटे के लिए है? जिसके पास पैसा कम है उसके लिए ये ज्ञान आपके लिए नहीं था? आप बोल रही हैं कि बहुओं के टाइम पे और जब काम वाली आती थी तो अंकल जी बिना खाना खाए चले जाते थे। क्यों? अगर आपकी बहू काम नहीं करती थी, लेट सो के उठती थी, तो आप क्या करती थी? आप क्यों नहीं अपने पति को खाना बना के खिला देती थी? आप क्यों नहीं अपने पति को सुबह नाश्ता बना के देती थी? क्यों आपके पति को दिन भर ऐसे भूखे रहना पड़ता था? क्या आप बहू के टाइम पे आप काम नहीं कर सकती थी? कम से कम अपने पति के लिए खाना बना के दे दी होती, या अपने पति को ही टाइम पे नाश्ता बना के दे देती। क्या बहू है तो बहू ही सारा काम करेगी? बहुओं को काम करना चाहिए, बहुओं को हर चीज का ध्यान देना चाहिए, कब किसका समय है, कब क्या करना है,
ये हर एक बहू का काम होता है देखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहू है तो सास कुछ नहीं करेगी। कम से कम सास अपने ही आदमी का कर लेती, अपने ही पति का कर लेती, इतना तो सास कर सकती थी। क्योंकि आप जैसे आज सब कुछ कर रही हैं, इसका मतलब आपके पास पावर है, एनर्जी है, आप कर सकती तब तो कर रही हैं। तो यही पावर और यही एनर्जी आप बहू के टाइम पे क्यों नहीं दिखाई? क्यों आपको ये कहना पड़ रहा है कि आपके पति को भूखे दिन भर रहना पड़ता था? अगर आपने देखा कि आपकी बहू टाइम पे नहीं उठ रही है और सब कुछ टाइम पे करके आपके पति को नहीं दे रही है, तो एक पत्नी होने के नाते आपको ये काम नहीं करना था? बहू नहीं कर रही है तो आप भी नहीं करेंगी? और कितने अच्छे मन से और कितने दावे से आप ये बात बोल रही हैं कि बहुओं के टाइम पे मेरा पति बिना खाए चले जाते थे और दिन भर बिना खाए रहते थे। मानना पड़ेगा आपको मेरे बेटे को ठेकुआ खाने का। लेकिन आपने क्या किया? वो बार बार बोल रहा था कि ठेकुआ बनाओ मम्मी, ठेकुआ बनाओ मम्मी, मुझे ठेकुआ खाने का मन कर रहा है। लेकिन आप एक बार नहीं सुनी। आपने ठेकुआ बनाया और सारा ठेकुआ उठाकर आपने अपनी बेटी को दे दिया। और जो कुछ खराब ठेकुआ बचा था, जो जैसा कि वो प्रिंस अपने वीडियो में दिखाया था कि सब जला जला ठेकुआ है, 2-4 ठेकुआ आपने प्रिंस के लिए रख दिया था। वो तो आपका छोटा बेटा है ना। उसने अगर आपसे बोला कि मम्मी आप ठेकुआ बनाओ, मुझे खाने का मन है, तो आप कैसी माँ हो? आपका ये मन नहीं किया कि मेरा बेटा कुछ मुझे बोल रहा है तो मैं इसको वो चीज बना के खिला दूं? और जो आपने बचा के रखा भी था उसके लिए 2-4, वो भी जला हुआ रखा था। आपका मन कैसे मान गया कि मैं अपने बच्चे के लिए, जो बच्चा इतने दिन से बोल रहा है कि मुझे ठेकुआ खाना है, ठेकुआ खाना है, तो आपने कैसा उसके लिए ठेकुआ रखा 2-4 पीस जला हुआ? मतलब जो बच्चा ज्यादा नहीं कमा रहा है, कम कमा रहा है, उसके लिए आपके पास कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई भी माँ का एहसास नहीं है। आप उसी बच्चे को ज्यादा अहमियत देंगे, उसी बच्चे को ज्यादा प्यार करेंगे जो ज्यादा कमाता है। एक तरफ आपने अपनी बेटी के लिए कितना सारा ठेकुआ बनाया था, वो हम लोगों ने देखा था। तो क्या आप कभी ठेकुआ उसके लिए नहीं रख सकती थी? उसके लाख बोलने पर, उसके बार बार बोलने पर, जब आपको बुरे बुरे कमेंट आने लगे, जब आपके ही सब्सक्राइबर आपको बोलने लगे कि आप प्रिंस के लिए ठेकुआ बना दो, वो कितना बोल रहा है, तब जाकर आपने बनाया था किसी और के कहने पर। क्या एक माँ को अपने बच्चों के लिए क्या करना है ये माँ को नहीं पता है? वो किसी और के कहने पर अपने बच्चों के लिए करेंगी, वो किसी और के कहने पे अपने बच्चों का सुख और दुख का ध्यान रखेंगी। तब आपको ये समझ में नहीं आया कि बच्चों की खुशी के लिए मुझे बहुत कुछ करना है और सब कुछ करना चाहिए। और मैं यहां बात करूंगी अंकल जी की। अंकल जी अपनी बीवी के लिए, यानी आपके लिए, सावन का गिफ्ट लेकर आते हैं, जिसमें आपने दिखाया कि आपके लिए अंकल हरी साड़ी, हरा चूड़ी और नेल पॉलिश, मेहंदी, क्या क्या लेकर आते हैं, जिसको देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं। खुश होना भी चाहिए, क्योंकि पति लेकर आया है अपनी पत्नी के लिए, तो हर पत्नी खुश होती है क्योंकि उसको वो गिफ्ट मिला है। तो मैं यहाँ पे अंकल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इस साल ही याद आया कि सावन है? इसके पहले आपको याद नहीं आया था कि सावन का महीना भी आता है? जो प्यार से आपने अपनी बीवी के लिए सावन का गिफ्ट लाके दिए हैं, तो क्या एक घर का मुखिया होने के नाते, घर के गार्जियन होने के नाते, एक ससुर होने के नाते, ये काम आप पहले नहीं कर सकते थे जब आपकी बहुएं आपके पास थी? खैर, बड़ी वाली बहू तो आपके पास काफी टाइम नहीं थी, वो शादी के 2-4 महीने के बाद ही चली गई थी। लेकिन छोटी वाली बहू तो आपके पास 2-3 साल थी ना। तो क्या अंकल जी को उस टाइम पे अपनी बहू के लिए सावन का गिफ्ट नहीं लाना था? सावन का गिफ्ट केवल उसका पति दे ये कोई जरूरी नहीं, घर के मुखिया भी दे सकते हैं, घर के गार्जियंस भी दे सकते हैं, और एक ससुर भी अपनी बहू को दे सकता है। अगर यही काम अंकल अपनी छोटी बहू या बड़ी बहू को भी दिए होते, तो शायद आज ये गिफ्ट जो आंटी जी को मिला है वो देखकर बहुत अच्छा लगता। यहां मैं बात आंटी जी की बेटी यानी पूजा की भी करना चाहूंगी। जिस तरीके से पूजा ने अपने वीडियो में दिखाया है कि उसने अपनी बड़ी भाभी के लिए हरी चूड़ी भेजा है,
ताल ही उसको याद आया, जहां पे ऑलरेडी छोटी भाभी से मतभेद चल रहा है, छोटे भाई से मतभेद चल रहा है। तो इस समय पूजा को क्या ये काम करना सही था? पूजा को ऐसा नहीं लगा कि अगर मैं ये काम सबके सामने दिखाऊंगी, करूंगी, तो रिश्ते और बिगड़ेंगे, छोटी वाली को और बुरा लगेगा। और अगर पूजा ने मनीषा के लिए चूड़ी वगैरह भेजा, तो क्या रंजना के लिए वो नहीं भेज सकती थी? मैं यहाँ पूजा से ये पूछना चाहूंगी कि फ्यूचर में कभी भी आप रंजना से बात नहीं करोगी? क्या आप ननद भाभी का रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा? ऐसे ही हमेशा रहेगा जैसे आज है? फ्यूचर के बारे में आप लोग सोच के कुछ करते हो कि नहीं करते हो? आज आपका मन किया, आपने बड़ी भाभी को गिफ्ट भेजवा दिया, तो आपने ये नहीं सोचा कि छोटी भाभी को मेरे अच्छा लगेगा कि नहीं? और अगर आप छोटी भाभी को भी गिफ्ट भेजवा देते, तो क्या आपका रिश्ता टूट जाता? या कोई आपको बोलता कि आपने छोटी भाभी को क्यों भेजा? कोई आपको नहीं बोलता। सब बोलते कि आप एक बहुत अच्छी नंद हो, आपने दोनों भाभीयों में एक समानता दिखाई है। आपका मन था कि आप अपनी भाभी को गिफ्ट भेजो, तो आपने दोनों भाभी को भेजा है, ना कि एक को। या तो आपको अपने मन को कंट्रोल करके रखना चाहिए था, आप बड़ी को भी नहीं भेजी होती। और अगर आपने बड़ी को भेजा, तो आपको छोटी वाली को भी भेजना चाहिए था, भले ही इससे आज लड़ाई चल रही है या जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है। क्योंकि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, आज नहीं तो कल वो मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि कल को सोचना पड़े कि हाँ, सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया है। क्योंकि परिवार कहीं भी रहे, एक टाइम पर एक साथ होता ही है। तो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे अपने आप को ये लगे कि कल मैंने उसके साथ गलत किया था, या सामने वाले को ऐसा लगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। मैं इससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। आप लोग इतना मजबूर कर दे रहे हो छोटे वाले को, या छोटे बेटे या छोटी बहू को, कि कल को उनको सोचना पड़ेगा, जब सब कुछ ठीक भी हो जाएगा तो उनको सोचना पड़ेगा कि आप लोग वही लोग हो जो एक टाइम पर सब मिलकर उसके साथ गलत कर रहे थे। सुख की बातें आदमी भूल जाता है, लेकिन जो दुख की बातें होती हैं वो उसके जीवन भर उसको याद रहती है। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।